Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Hindu newspaper and editorial analysis. So in this video, I will discuss important news, important terms and editorials for prelims and mains as well. ये सेशन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ होगा, मोस्टली हिंदी होगा. सो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपको ये जो हाईलाइटेड न्यूज़पेपर ये चाहिए, नीचे आप कमेंट अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. पार्लियामेंट स्टॉल्ड फॉर फोर्थ डे इन अ रॉ. तो अभी पेगासस एक स्पाईवेयर है, उससे कहा जा रहा है कि इससे स्पाई किया गया बहुत सारे लोगों को. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेगासस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. पेगासस क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मॉलवेयर है. इसको क्लासिफाइड किया गया है एज अ स्पाईवेयर. ठीक है ना. ये क्या करता है? ये किसी भी डिवाइस की एक्सेस लेता है विदाउट नॉलेज ऑफ यूजर एंड गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिलाई इट बैक टू होवेयर इट इज दैट इज यूजिंग सॉफ्टवेयर टू स्पाई. जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर इस पेगासस स्पाईवेयर का यूज कर रहा हूँ, तो मैं किसी के भी फ़ोन पे इसको भेज सकता हूँ और उसकी डिवाइस का एक्सेस ले सकता हूँ. उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका सारा डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है ना. डेवलप किया किसने किया था? इसको इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया था 2010 में. ठीक है ना. The earlier version of Pegasus discovered, which was captured by researchers in 2016, infected phones through what is called spear phishing text message or email that trick a target into clicking on a malicious link. तो मेल या मैसेजेस पे ये लिंक आती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन रिमोट पे चला जाएगा, उस पर स्पाई होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके. ड्रोन विद एक्सप्लोसिव शॉट डाउन. तो ड्रोन का मैटर जो है बढ़ता चला जा रहा है कश्मीर में. ओके. नाउ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एनजीटी बैन ऑन फायर क्रैकर्स. इसके बारे में, फायर क्रैकर्स के बारे में आगे भी न्यूज है, मैं डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है. बट यहाँ पे एनजीटी के बारे में जानते हैं. एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेटअप इन 2010. ठीक है ना. और ये काम करती है इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करता है. With the establishment of NGT, India became the third country in the world to set up a specialized environment tribunal. तो इसके सेटअप होने के बाद इंडिया थर्ड कंट्री बन गया जिसने स्पेशलाइज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की एक इंस्टीट्यूशन ऐसे इस्टेब्लिश किया. तो इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है, थर्ड कंट्री याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर पुलिस टू शिफ्ट LGBTQ कपल टू सेफ हाउस प्रोवाइड सिक्योरिटी. तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर LGBTQ पे क्वेश्चन आता है इस पर आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट स्टार्टेड अ स्टेप टू प्रोटेक्ट LGBTQ कम्युनिटी. तो इसमें क्या था कि दो LGBT कम्युनिटी के लोग थे, वो मैरिज करना चाहते थे, बट सोसाइटी से या उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको थ्रेटन कर रहे थे. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया पुलिस को कि उनको एक सेफ हाउस में और सिक्योरिटी के साथ उनको शिफ्ट किया जाए. ओके. सो यू कैन यूज दिस इन योर आंसर राइटिंग व्हेनेवर क्वेश्चन वेलकम. ओके. सुप्रीम कोर्ट डिसमिस प्ली चैलेंजिंग एनजीटी बैन ऑन सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स. तो देखिए, एनजीटी ने क्या किया, एक प्ली फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि चैलेंज किया कि सेल बैन किया जाए, सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स पे. बट जस्टिस AM खानविलकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इट डज नॉट रिक्वायर रिपोर्ट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू नो दैट फायर क्रैकर्स आर बैड फॉर लंग्स. The court reminded the petitioner, mostly firecracker manufacturer, who said the ban was an impediment on their livelihood, that the world is in the middle of pandemic. ठीक है ना. तो देखिए एनजीटी ने क्या कहा, कोर्ट ने ये देखिए एनजीटी ने जो फाइल कंप्लेन की थी वो उसमें कहा गया कि IIT जो है, IIT की फंडिंग, तो उसमें कहा गया कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है, हमें किसी की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट जो मैन्युफैक्चरर है, उनके जो सेलर हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया गया. उन्होंने क्या कहा कि अभी मिडल ऑफ पेंडेमिक में वर्ल्ड चल रहा है और अगर इस पर बैन कर दिया गया तो हमारी लिवलीहुड खतरे में आ जाएगी, हम खाएंगे क्या और हमारी इनकम कैसे होगी. ठीक है ना. और इस पे दो राइट्स का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया. पहला, राइट टू बिजनेस, कि कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस कर सकता है. ठीक है ना. दूसरा चीज राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके आगे
सारे भी कोई भी फंडामेंटल राइट को ये क्या करता है, सुपरसीड कर जाता है। बिकॉज अभी क्या होगा कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ये सबको पता है, बट अभी हम मिडल ऑफ पेंडेमिक में है, तो लिवलीहुड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। ओके, नाउ ICSC ISC बोर्ड का रिजल्ट आज डिक्लेयर होगा, तो जो लोग भी हों देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। एपेक्स कोर्ट सेज अरावली फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट विल बी क्लियर्ड। तो भी क्या हुआ था कि अरावली के जो फॉरेस्ट लैंड थी उस पर क्या क्या था, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए थे। तो पहले क्या हुआ था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि उसको उसको रिफ्यूज कर दिया था कि भाई जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया ना जाए। बट अभी एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि इन सबको क्लियर कर दिया जाएगा, बिकॉज ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुए हैं। बात कहाँ की है, फ्रेजाइल अरावली फॉरेस्ट लैंड इन लकरपुर खोरी इन हरियाणा। तो ये याद रखिएगा, ये उस पर मैप पे मार्क कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं। ओके, LG ग्रांट पावर टू डिटेनिंग अथॉरिटी दिल्ली पुलिस चीफ। तो अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है कि इसकी वजह से LG ने क्या 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 कर दिया है कि दिल्ली पुलिस चीफ को पावर ग्रांट कर दी है, किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कहा गया था कि अगर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर, अगर उनको भी कोई भी डिसीजन लेना तो उनको LG के ओपिनियन की ज़रूरत होगी, उनके कंसेंट की ज़रूरत होगी। तो अभी LG ने क्या किया, इनको पावर ग्रांट कर दिया। इसलिए कहा जा रहा था कि LG को जो पावर दी जा रही है, इससे क्या करेगा, सेंटर जो है वो यूनियन टेरेटरीज को इन सबको कंट्रोल करेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, स्टोलन मनी वाज बीजेपी इलेक्शन फंड से SIT के बारे में देख लेते हैं, न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, SIT क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, स्पेशल कमिटी अपॉइंटेड बाय एनी पर्टिकुलर केस दैट इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कैरियड आउट बाय अप्रोप्रिएटली बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कोई भी वर्क कर रही होती है किसी भी केस पे, अगर वो अप्रोप्रिएटली वर्क नहीं कर पा रही तो उसके लिए SIT का गठन किया जाता है। SIT का गठन जो है कोर्ट कर सकता है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ओके, MBA गवर्नमेंट टू जॉइन क्लाइमेट ग्रुप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 ड्राइव। इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 ड्राइव को ज्वाइन कर रहा है कौन, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ज्वाइन हैंड विथ क्लाइमेट ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 कैंपेन। ठीक है ना, तो क्या है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 जो है ये क्या है, क्लाइमेट ग्रुप है। ठीक है ना, जो कैंपेन चल रही है उसको पहला स्टेट किसने ज्वाइन किया, महाराष्ट्र ने ज्वाइन किया। और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो न्यूट्रल आ जाएगा, और 2025 तक 25% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा महाराष्ट्र का। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक केस स्टडी है अहमदाबाद की, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा के मैसेज पे वही सीवेज और सॉलिड वेस्ट की बात की जा रही है कि इस डिकेड में क्या क्या हो रहा है कि सीवेज, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड अदर पॉल्यूटेंट जो है ये क्या कर रहे हैं कि ये गंदा कर रहे हैं गंगा को। ठीक है ना, या अदर रिवर्स की अगर बात करते हैं तो नाउ ए न्यू स्टडी बाय एन NGO हैज फाउंड एविडेंस ऑफ मॉडर्न डे स्करेज माइक्रोप्लास्टिक ऑन रिवर विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन वाराणसी एंड कानपुर। तो वाराणसी और कानपुर में हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। सबसे बड़ी बात इस फंडिंग की ये है कि इसमें दिया है फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल इन विजुअल टू नेक्ड आई एट बिलो 300 माइक्रोमीटर टू 5 मिली माइक्रोमीटर। ओके, तो ये नेक्ड आई से विजुअल नहीं है, इनको हम देख भी नहीं सकते। और एक बात ये भी है, लोग उसका पानी भी पीते हैं, सो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर देम। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसके लिए NDA गवर्नमेंट ने चलाया टू डील विद सॉलिड वेस्ट एंड नमामि गंगे टू रीड रिवर ऑफ इट्स पॉल्यूशन। सरप्राइजिंगली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सपोर्ट फॉर द रिवर क्लीनअप ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिसंबर 2020। ओके, इम्प्लीमेंट हुई है बहुत सारी स्कीमें, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। माइक्रोप्लास्टिक रिकॉर्डिंग रिसेंट टाइम इन द रिमोटेस्ट प्लेस। तो जैसे माउंटेस्ट एवरेस्ट हो गया, आर्कटिक स्नो हो गई, ठीक है ना, आइलैंडिक ग्लेशियर हो गए, फ्रेंच पायनीज हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइक्रोप्लास्टिक के जो कंसंट्रेशन वो बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इसका टाइटल दिया गया है द गंगा मैसेज। गंगा का मैसेज क्या है कि जैसे गंगा पोल्यूट हुई है, अभी भी जो रिमोटेड प्लेस है वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक का कंसंट्रेशन हो रहा है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। और जितने भी चीज़ें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किए जाने, जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं। ओके, नाउ ये एडिटोरियल्स को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर।
ड्रोन विथ एक्सप्लोसिव शॉट डाउन जम्मू, पहले मैंने बता दिया है। राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट, तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि सदर्न पेनिनसुला में क्या हो रहा है, रिसीव 29% मोर रेन देन नॉर्मल, बिग डेफिसिट नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे क्या है कि रेनफॉल कम हो रही है और इस साइड पे रेनफॉल ज़्यादा हुई। इसका रीजन ये है, देख लीजिए, डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेफिसिट रेनफॉल का रीजन क्या है, और जो ये महाराष्ट्र वाला रीजन है इस साइड पे इंक्रीज रेनफॉल रही है, ऐसा क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी हैज इंक्रीज इन द पास्ट 2 डिकेड। तो 2 डिकेड्स में अरेबियन सी का जो रीजन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इंक्रीज हुई है। ड्यू टू दिस क्या हो रहा है कि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। देयर इज अ 52% डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी फ्रॉम 2001 टू 2019। 52% इंक्रीज हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन में, ठीक है ना। एंड 8% डिक्रीज ओवर द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल पे 8% डिक्रीज हुआ साइक्लोनिक फॉर्मेशन में। ओके, when historically most cyclone has been the Bay of Bengal, according to a study published in Climate Dynamics, even the duration of cyclone has increased by 80%. More cyclones are bringing in more moisture from the Arabian Sea and contributing to extreme rainfall event. तो 80% में साइक्लोन जो है वो मोर मॉइस्चर लेके आ रहे हैं अरेबियन सी की साइड के, जिसकी वजह से इधर क्या हो रहा है, इधर रेनफॉल बढ़ रहा है। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर दैट बेटर फॉरकास्ट दीज इवेंट। द ऑनगोइंग मानसून फ्लड्स अक्रॉस इंडिया अनप्रेसिडेंटेड। तो वही है कि रॉक्सी कॉल जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि हमें इसका एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना होगा, बिकॉज बहुत सारे जगह फ्लडेड लाइक सिचुएशन है, बहुत सारे जगह पे क्या है कि डेफिसिट लाइक सिचुएशन। इस पर आप डेटा भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे नो रेन नो डेटा नो रेन वाइट साइड पे तो रेन तो हर जगह हुई है। लार्ज डेफिशिएंट, ठीक है ना। तो लार्ज डेफिशिएंट में क्या है, मणिपुर है। डेफिशिएंट में ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये रीजन है। ओके, नॉर्मल ये सारा इंडो गैंजेटिक प्लेन और नॉर्दर्न रीजन। एक्सेस रेनफॉल सदर्न पेनिनसुला में देख लीजिए, लार्ज एक्सेस में इधर ही साइड है अरेबियन सी के जस्ट। ओके, याद रखिएगा इसको, ये मैप भी याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर आप बना देंगे आंसर राइटिंग में तो ये अच्छा होगा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, तो ये सेक्रेटरी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। अफगानिस्तान क्वाड वैक्सीन एजेंडा, 2-3 एजेंडे होंगे, जब आएंगे तब इसके बारे में देख लेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा दिए, ताकि आपको हर रोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी जो एनालिसिस है ये कंटिन्यू रहेगा। जी विजिट तिब्बत फर्स्ट ट्रिबाई लीडर इन ईयर्स, तो वही है कि जी जिनपिंग जो है उन्होंने तिब्बत में विजिट की है आफ्टर 1 डिकेड। ओके, तो ये इसमें क्या किया जा रहा है कि इन्होंने इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी इन्होंने विजिट किए, इंडिया के बॉर्डर्स के नियरेस्ट जो प्लेसेस हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है कि जो चाइनीज मीडिया कह रही है कि ये इसलिए किया गया है टू इम्प्लीमेंट द पार्टी मिलिट्री आइडियोलॉजी इन न्यू एरा। पार्टी की मिलिट्री आइडियोलॉजी उसने नए एरा में, और कंप्रेहेंसिवली स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन वर्क, ट्रेनिंग और प्रिपरेशन वर्क की बात की जा रही है। चाइना ये भी कर रहा है कि फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है वो इसी रीजन में चलाई जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश तक रहे, ठीक है ना, आके इंडिया के पास। चाइना इम्पोजन सैंक्शन ऑफ यूएस सिटीजन, तो ये चाइना ने यूएस सिटीजन पे क्या किया है, सैंक्शन लगा दिया है। देखिए राइवलरी जो है वो इंडिया और चाइना की नहीं है, राइवलरी जो है यूएस और चाइना की है। इंडिया को यूएस उसमें इन्वॉल्व करता है, क्योंकि इंडिया के थ्रू वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, चाइना को टैकल कर सकता है, ठीक है ना। बिकॉज देखिए जो इसके पहले प्रीवियस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी एक बुक है, तो उन्होंने लिखा है कि चाइना को फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया क्या कर रहा है, बिकॉज उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसकी 12.5 अप्रॉक्सीमेट इकोनॉमी है। तो हम इकोनॉमिक के बेसिस पे उसके सामने कहीं स्टैंड भी नहीं करते। सो दैट इज अ थिंग। ओके, और नाउ अभी क्या किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह के साथ मिल करके क्या किया है, यूएस ने एक अलग क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना लिया है। तो यूएस भी बहुत ज़्यादा इंडिया की साइड नहीं है, तो इंडिया को ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। एजीआर क्या होता है, एजीआर के बारे में बता देता हूँ। एजीआर रजिस्टर्ड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, किसी भी टेलीकॉम कंपनी को देना होता है। अब टेलीकॉम कंपनी के साथ क्या हो रहा था कि उनको जो उनकी टेलीकॉम से रेवेन्यू थी उसी पे देना होता था, बट जो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, टेलीकॉम को छोड़ करके भी अगर अदर भी जो रेवेन्यू उस पर भी उनको टैक्सेस देना पड़ेगा, एजीआर पे उनको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर।
ओलंपिक्स के बारे में चल रहा है, टोक्यो में हो रहा है, जापान में, याद रखिएगा। अभी बाद में न्यूज जब लिस्टिंग आएगी कि किन्होंने किसने क्या जीता, तो इकट्ठे देख लेंगे, क्योंकि हर रोज देखने पे वो ठीक नहीं है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉर द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल आज का ये एक इंपॉर्टेंट है, एक मैंने डिस्कस कर दिया था। ओके, नाउ ओके, एम्पावरिंग नेचर बी बॉय सेंट्रिक जूरिस्प्रूडेंस। ओके, सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये बात याद रखिएगा। अभी यहाँ पे 200 जो अलाइव स्पीसीज है वो है। ओके, इसमें हो क्या रहा है कि पावर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान का एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसमें क्या क्या गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बर्ड डाइवर्टर के इंस्टॉल कीजिए, बिकॉज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिक वायर जाते हैं, देखिए पावर लाइन्स देखिए यहाँ दिया है, overhead power lines have become a threat to the life of these species as these birds frequently tend to collide with these power lines and get killed। तो जो पावर लाइंस बनती हैं उनमें जाके कोलाइड हो जाते हैं, इनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, और इनका जो स्ट्रेट साइट विजन होता है वो भी कमजोर होता है। इसकी वजह से इसमें दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लैक्स फ्रंटल विजन, ड्यू टू दिस दे कैन नॉट डिटेक्ट पावर लाइंस अहेड ऑफ देम। तो पावर लाइन को डायरेक्ट नहीं कर पाते और उनसे टकरा के ये मर जाते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 फिलोसफी वर्क करती है, याद रखिएगा, आंसर राइटिंग यूज कीजिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहली फिलोसफी क्या वर्क करती है, बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म क्या कहता है, व्हाट दैट द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ राइट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट बाय आर टू बी यूजफुल फॉर ह्यूमन। ओके, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका एक ओन सेट ऑफ राइट है। बट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या कहता है कि ये आर्ग्यू करता है दैट द ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ ह्यूमंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दैट ऑल अदर रिसोर्स ऑन अर्थ मे बी जस्टिफिएबल एक्सप्लॉइटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या कहता है, ये कहता है कि जितनी भी स्पीसीज है उनमें ह्यूमन जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे प्रोमिनेंट है। तो ह्यूमन क्या कर सकता है, ह्यूमन सबको एक्सप्लॉइट कर सकता है, सारी स्पीसीज को फॉर द बेनिफिट ऑफ देम। ये याद रखिएगा, फिलोसफी ऑफ बायोसेंट्रिज्म और फिलोसफी ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ठीक है ना। अब इसमें इन दोनों में डिबेट है कि कौन सा सही होगा। स्नेल डेटर केस क्या है, स्नेल डेटर केस 1973 यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेस बायोलॉजिस्ट डेविड एटर्नियर डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ फिश कॉल्ड द स्नेल डेटर, ठीक है ना। स्नेल डेटर को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, ठीक है ना। तब वहां पे एक टेलिको रिजर्वायर प्रोजेक्ट चल रहा था जिसकी वजह से एंडेंजर थे, मतलब कि इनमें इनको थ्रेटनिंग हो रही थी। बट तो वहां के जो यूएस का कोर्ट है उसने रूलिंग दी इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, बट वहां के जो पार्लियामेंट है उसने एक अलग रूल बना दिया और इनको क्या कर दिया गया कि इनको उससे एक्सक्लूड कर दिया गया प्रोटेक्शन से, और वो रिजर्वायर फर्दर चला। तो एक यूएस का केस है। स्पेसीज इन जेंडर, तो इसमें डेंजर, तो इसमें क्या दिया गया है कि बहुत सारी स्पेसीज डेंजर में है, जैसे कि अबाउट 50 ईयर अगो देयर वाज 4,50,000 लायंस इन अफ्रीका, टुडे देयर हार्डली 20,000। एक चीज ये है, ठीक है ना। राइनो आर हंटेड फॉर द सो कॉल्ड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ देयर हॉर्न्स एंड आर स्लोली बिकम एक्सटिंक्ट। तो राइनोज जो है उनको भी कहा जाता है, उनके जो हॉर्न्स है उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी वजह से वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंटली साइलेंट ऑन एनी एक्सप्लिसिटी स्टेटेड बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन बियो इट टू आवर फेलो स्पीसीज एंड द एनवायरनमेंट दैट सस्टेन अस, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोविजन नहीं है जो हमको ऑब्लिगेट करे कि इनको इनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। Pieces of legislation are slowly evolving that fall in the category of right of natural life. In September 2008, Ecuador became the first country to world to recognize right of nature in its constitution। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कंट्री कौन है, इक्वाडोर है, जिसने के रिकॉग्नाइज किया राइट ऑफ नेचर इन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या दिया गया है, इन टाइम लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एमके upholding the biocentric principle of coexisting is a shot in the arm of nature conservation. One does hope that the respective government implement the judgment of court and the fate of great Indian bustard does not go the way of snail darter, ठीक है ना। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहोल्डिंग दी है उसको
लागू करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्नेल डटर के केस की तरह कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्डिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और पार्लियामेंट ने उसको हटा करके एक नया रूल बना दिया। सो ओके गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर आपको फर्दर चाहिए, और अगर इसका नोट चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड एज ऑलवेज हारा भाई जो लड़ा नहीं।